नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर सिविल जज के लिए वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 1 मार्च 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 30 मार्च 2025 है। इसके अंदर टोटल 44 पदों पर वैकेंसी आई है, जो कई सारी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी एज 1 जनवरी 2026 को 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC, ST, OBC, MBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर विमेन हैं, तो फिर आपको एज में 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 45 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, और अगर आप राजस्थान के मूल निवासी होने के साथ PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी लॉ से ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में आपको देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा और राजस्थानी बोलियों की नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है और वो ये है कि आपकी ग्रेजुएशन इसके मेंस एग्जाम से 7 दिन पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप मेंस एग्जाम दे पाएंगे। और अभी आप ये जो सिविल जज के लिए नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये प्री एग्जाम के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज पर होता है। पहले प्री एग्जामिनेशन होता है, फिर मेंस एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद फाइनली इंटरव्यू होता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में डिवाइड होता है। पहले स्टेज में प्री एग्जामिनेशन होता है, दूसरे स्टेज में मेंस एग्जामिनेशन होता है और तीसरे स्टेज में फाइनली इंटरव्यू होता है। आइए दोस्तों, इसे थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, प्री एग्जामिनेशन केवल क्वालिफाई नेचर का होता है, यानी कि आपको बस इसे पास करना होता है। इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। आपकी मेरिट केवल और केवल मेंस एग्जामिनेशन से बनती है। प्री एग्जामिनेशन केवल क्वालिफाई नेचर का होता है। अगर आप प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप मेंस एग्जाम देने के काबिल हो जाते हैं। प्री एग्जामिनेशन के अंदर अगर आपको क्वालिफाई होना है और अगर आप SC, ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 40% नंबर लाने होंगे, तभी आप मेंस एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन अगर आप बाकी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 45% नंबर लाने होंगे। प्री एग्जामिनेशन टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें 100 ही क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 70% वेटेज आपके सब्जेक्ट यानी कि लॉ को दिया जाता है और 30% वेटेज हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और ये टेस्ट ऑफलाइन होता है, यानी कि OMR शीट पर होता है। इसके बाद दूसरी स्टेज पर मेंस एग्जामिनेशन होता है और ये मेंस एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव यानी कि रिटन होता है, जो 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन लॉ का होता है और दूसरा सेक्शन लैंग्वेज का होता है। लॉ के अंदर 2 सब सेक्शन होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों ही पेपर 100 नंबर के होते हैं और दोनों ही पेपर में 3-3 घंटे का समय दिया जाता है। इसके अलावा दूसरा सेक्शन लैंग्वेज का होता है और इसमें 2 लैंग्वेज होती हैं, हिंदी और इंग्लिश। इसमें आपको ऐसे लिखना होता है और ये दोनों ही टेस्ट 50-50 नंबर के होते हैं और इन दोनों ही टेस्ट में आपको 2-2 घंटे का समय दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों फाइनली थर्ड स्टेज पर इंटरव्यू होता है, लेकिन आपका इंटरव्यू तब लिया जाएगा जब आप मेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। हालांकि मेरिट में आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर तो लाने होंगे, लेकिन इंटरव्यू में जाने के लिए आपको मेंस एग्जाम में कुछ पर्टिकुलर नंबर भी लाने होंगे। जैसे कि आपको मेंस के पहले सेक्शन यानी कि लॉ में, जिसमें 2 सब सेक्शन होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तो इन दोनों ही पेपर में आपको 100 में से 35 नंबर लाने होंगे और ओवरऑल आपको 300 में से 120 नंबर लाने होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप SC, ST, PWD या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाएगा और इस कंडीशन में आपको दोनों ही लॉ पेपर में 100 में से 30 नंबर लाने होंगे और ओवरऑल आपको 300 में से 105 नंबर लाने होंगे, तभी आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद फाइनली दोस्तों तीसरे स्टेज पर इंटरव्यू होता है और ये इंटरव्यू 35 नंबर का होता है। इसमें आपकी पर्सनैलिटी, कैरेक्टर वगैरह चेक किया जाता है। इसके अलावा आपसे कुछ जनरल क्वेश्चंस वगैरह भी पूछे जाते हैं और ये इंटरव्यू केवल क्वालिफाई नेचर का होता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपकी मेरिट केवल और केवल रिटन एग्जामिनेशन से बनती है। आइए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं कि इसमें आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, यहाँ पर आपकी सैलरी 77,840 रुपये से लेकर 1,36,520 रुपये के बीच होगी।
दोस्तों अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।